शेरा दी कौम पंजाबी, सिंह इज किंग। अक्सर आपने ऐसे गाने सुने होंगे या फिर ऐसी फिल्में भी आपने देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसा क्यों कहा जाता है? आपने ज्यादातर देखा होगा कि जो सिख होते हैं उनमें जोश होता है, देश सेवा के लिए एक प्यार होता है और हमेशा बलिदान की एक इच्छा उनके अंदर होती है। आज मैं आपको एक ऐसे ही सिख के बारे में बताने जा रही हूँ, वीडियो दिखाने जा रही हूँ जिसने 1 मिनट में ही कॉकरोचों की भीड़ को तितर-बितर कर दिया और ये बता दिया कि सरकार पर जिस तरीके से दबाव बनाने की कोशिश की जा रही है, जिस तरीके से छात्रों के आंदोलन के नाम पर सैनिकों के साथ बर्बरता की जा रही है, वहां पर जो पुलिसकर्मी है उनके साथ बर्बरता की जा रही है, उन्हें कैसे मुंहतोड़ जवाब देना चाहिए। 20 जुलाई को तिलचट्टों की भीड़ जो है वो संसद कूच पर निकल पड़ी और अभिजीत दिपके जिन्होंने इन सब तिलचट्टों को इकट्ठा किया था, माफ कीजिएगा मैं इन्हें तिलचट्टे इसलिए कह रही हूं क्योंकि मेरी नजर में ये छात्र हैं ही नहीं। ये छात्र, ये स्टूडेंट नहीं है जो किताब खोलकर पढ़ते हैं अपने भविष्य को संवारने के लिए, क्योंकि इन तिलचट्टों ने महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की है, कई पत्रकारों के कपड़े तक फाड़ दिए हैं और जो पुलिसकर्मी वहां पर हैं उनके साथ उन पर पत्थरबाजी की है, उनके साथ बदतमीजी की है। ऐसे वीडियोस जो हैं नैरेटिव फैलाने के लिए बड़े दिखाई जा रही हैं कि पुलिसकर्मी स्टूडेंट्स को मार रहे हैं, लेकिन ये स्टूडेंट बिल्कुल नहीं है। ये वही तिलचट्टे हैं जो इस देश में रहकर इस देश का खा रहे हैं, लेकिन विदेशी फंडिंग पर जी रहे हैं और सरकार को गिराने की कोशिश में जो विपक्ष कर रहा है उस कोशिश में साथ दे रहे हैं। और जो लोग कह रहे हैं कि भारत को बांग्लादेश बना देंगे, भारत को नेपाल बना देंगे, लेकिन ये लोग भूल जाते हैं कि यहाँ की सरकार इतनी कमजोर नहीं है, क्योंकि यहाँ सच के आधार पर, जनता के वोट के आधार पर सरकार को चुना गया है। तो 20 जुलाई को जो आंदोलन छात्रों का हुआ, छात्रों का नहीं माफ कीजिए, तिलचट्टों का जो आंदोलन हुआ, इस आंदोलन को अलग ही स्तर पर ले जाने की कोशिश की गई। सरकारी संपत्ति को तोड़ा गया, सड़कों को तोड़ा गया। दिल्ली में कई जगहों पर हमने ऐसी तस्वीर देखी, सिर्फ जंतर मंतर ही नहीं, कई जगहों पर प्रोटेस्ट किया जा रहा था इस मांग को लेकर, नीट पेपर लीक को लेकर, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे को लेकर। हालांकि अभी तक इस्तीफे को लेकर कोई बात सामने नहीं आई है, लेकिन सरकार ने कहा है कि हम बात करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। लेकिन अब अभिजीत दिपके और उनकी पार्टी का ईगो इतना बड़ा हो गया है कि वो कह रहे हैं कि हम सरकार से बात करने के लिए नहीं जाएंगे, भैया आप हमसे बात करने के लिए जंतर मंतर आइए, क्योंकि इन्हें बात करनी ही नहीं है। अब मैं आपको एक वीडियो दिखाती हूँ। इस वीडियो में आप देखिए, अभिजीत दिपके ऊपर ट्रक है या बस है, वैन है, इसके ऊपर खड़े होकर हाथों में माइक लेकर कह रहे हैं कि शांतिपूर्वक तरीके से प्रदर्शन कीजिए। ये 20 तारीख का ही ये वीडियो है। शांतिपूर्वक तरीके से आप आंदोलन कीजिए, कूच कीजिए, और मुस्कुरा रहे हैं क्योंकि साहब तो ऊपर चढ़े हुए हैं, उनको तो ना लाठी खानी पड़ेगी, ना साहब को कोई बदतमीजी झेलनी पड़ेगी। ये कुछ लोगों का, कुछ बच्चों का माइंड वॉश कर दिया है जिनके हाथों में किताब होनी चाहिए थी। कश्मीर के जैसी इन्होंने स्थिति बनाने की कोशिश की, उनके हाथों में इन्होंने पत्थर दे दिए, पुलिस पर पथराव भी किया गया। अब इस भीड़ ने एक अकेले आरएएफ के जवान को घेर लिया, उससे बदतमीजी करने लगे। जब दीपके शांतिपूर्वक आंदोलन के लिए कह रहे थे, उसी वक्त उसकी दीपके की आंखों के सामने ये तस्वीर बनी जहां एक आरएएफ कर्मी को घेर लिया जाता है और उसके ऊपर अटैक किया जाता है। जब ये तिलचट्टे इस आरएएफ के जवान को पीट रहे थे, बदसलूकी कर रहे थे, तभी इस भीड़ को चीरते हुए हाथों में डंडा लेकर एक सिख शेर आया जिसने एक झटके में ही इन तिलचट्टों की भीड़ को तितर-बितर कर दिया। अब कई लोग ये सवाल उठा रहे हैं कि स्टूडेंट्स पर लाठियां भांजी गई। आप इस तस्वीर को देखिए और क्या बताइए, क्या इनकी आरती उतारनी चाहिए थी? क्या पुलिस कर्मियों को वहां खड़े होकर पिटना चाहिए था कि आइए आइए, आप छात्र हैं तो आप हमें मारिए, हमारा सर फोड़ दीजिए और हम अस्पताल में बैठ जाएंगे? इस वक्त जो सोशल मीडिया पर तस्वीरें फैलाई जा रही हैं वो सिर्फ इस चीज की है कि वहां जो मौजूद बच्चे थे, जो तिलचट्टे थे, उनको किस तरीके से मारा गया है। कई वीडियोस वायरल हो रही हैं जिनमें महिलाओं के साथ बदतमीजी भी दिखाई जा रही है। इसकी हम निंदा करते हैं कि महिलाओं के साथ बदतमीजी किसी भी कीमत पर नहीं होनी चाहिए, लेकिन वो वीडियोस भी आप देखिए कि कैसे आरएएफ के जवानों को, पुलिसकर्मियों को पीटा जा रहा है, महिला पुलिसकर्मियों के साथ भी बदसलूकी की जा रही है, महिला पत्रकारों के साथ बदसलूकी की जा रही है, एक पत्रकार के कपड़े तक फाड़ दिए गए,
कई पत्रकार ऐसे हैं जो अपना काम कर रहे हैं, लेकिन गोदी मीडिया के नारे लगाए जा रहे हैं। जो व्यक्ति निष्पक्ष बात कर दे या फिर जो व्यक्ति अपना विचार रख दे, उसे गोदी मीडिया बता दिया जाता है। कोई भी वहां पर पहुंच रहा है और कोई भी सवाल कर रहा है तो इसे ये लोग गोदी मीडिया कहकर वहां से भगाने की कोशिश कर रहे हैं। इस हिसाब से अगर कोई कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए या फिर आपका पक्ष रखने के लिए आया है तो उसे आप कौन सी मीडिया कहेंगे? बहरहाल ये वीडियो खूब वायरल हो रहा है, जिस वीडियो में साफ तौर पर यह दिखाई दे रहा है कि ये तिलचट्टे जो देश को खाने की कोशिश कर रहे थे, दीमक एक तरीके से बन चुके थे, इन्हें कैसे एक सिख सरदार ने, एक पंजाबी शेर ने तितर बितर कर दिया। अब इस वीडियो की चर्चा हर जगह हो रही है। कई लोग आंसू भी बहा रहे हैं, छाती भी पीट रहे हैं, निंदा भी कर रहे हैं कि अरे अरे देखिए कैसे सिख शेर ने एक लाठी घुमाई और सारी भीड़ को तितर बितर कर दिया। इसमें कई बच्चों को चोट आई है, दया की भावना जो है वो उमड़ रही है, लेकिन क्या किसी ने इस आरएएफ जवान के लिए वो दया दिखाई, वो इमोशंस दिखाए जो इन तिलचट्टों के लिए दिखाए जा रहे हैं? मुझे नहीं लगता कि किसी ने दिखाई होगी। इसीलिए ये कहा जा रहा है कि अगर ऐसे लोगों पर लाठीचार्ज किया जा रहा है तो वो बिल्कुल ठीक किया जा रहा है, क्योंकि पहले ही ये घोषणा कर दी गई थी। वीडियो अब वायरल हो रहा है 20 जुलाई को आंदोलन शुरू होने से पहले ही पुलिसकर्मियों के द्वारा कि शांतिपूर्वक तरीके से अगर आपको बैठना है तो आप बैठिए, आपको संसद में कुछ नहीं करने दिया जाएगा। सबसे हाथ जोड़ जोड़ के अपील की गई थी, लेकिन अभिजीत दिपके को ये इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि उन्हें पता था कि ऐसे काम नहीं चलने वाला, सरकार को अस्थिर करना है, हमें यहाँ श्रीलंका बनाना है, हमें यहाँ नेपाल बनाना है, हमें यहाँ बांग्लादेश बनाना है। बहरहाल ये वीडियो चर्चा में है। इस वीडियो पर आपकी क्या राय है? इसके साथ ही क्या आपको भी लगता है कि दिल्ली के जंतर मंतर पर जो एक्शन लिया जा रहा है, जिस तरीके से प्रदर्शनकारियों को घसीटा जा रहा है, खदेड़ा जा रहा है और उन्हें बताया जा रहा है कि आपको गुमराह करने की कोशिश की जा रही है, इस पर आपकी क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट करके जरूर बताएं और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। देखते रहिए डिटेल न्यूज इंडिया। नमस्कार।